हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का पहले के जितने भी पार्ट थे उन सभी को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन से 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको पहले आप समझ लीजिए। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब यहाँ पर उदाहरण 1 क्या है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, तो इसी टाइप से यहाँ पर 1-2 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मतलब वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दे दिया गया है, ऐसे आप इसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है और वहाँ पर क्या कह रहा था, हल कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर ये वैसे भी इसको सॉल्व किया गया है, लेकिन इसको हम अपने तरीके से आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब कि जॉन और जीवंती के पास जितने भी कंचे हैं अगर उनको मिला देते हैं तो कितना होता है, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यही आपको बताना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब मतलब कि खोने के बाद जो उनके पास कंचे बचे हैं उनका गुणनफल ये दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। पढ़ने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जब हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ये ध्यान देना होता है कि उसमें लास्ट में पूछा क्या है। कह रहा है कि आरंभ में मतलब पहले उन दोनों के पास कितने कंचे थे, आपको ये बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जो हमें बताना होता है उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर मानेंगे और उसके बाद चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स है। जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 नंबर में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्नावली के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं बुक में उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रश्नावलियाँ आपको सॉल्व करा रहे हैं उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल इसमें बचेंगे सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, यक्स है, तथा जीवंती के पास एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन पढ़े। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है। अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब दोनों को यहाँ पर जितना इसके पास कंचों की संख्या जितना इसके पास, दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 45। अब इसके पास यक्स है तो इसके पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस यक्स। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कंचों की संख्या कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक चर में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 चर में हमें इसको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर यक्स और यहाँ पर ये 45 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास बचे कंचों की संख्या, पास बचे कंचों की संख्या
कितना हो जाएगा, इसके पास कितना है x है, तो 5 कंचे खो जाएगा, तो यहाँ पर -5 और 5 कंचे उसके पास आ जाते हैं तो प्लस, ठीक है ना। फिलहाल इसमें खो गया है तो माइनस में रहेगा। और यहाँ पर इसके पास कितना हो जाएगा, जितना है उसमें से 5 को माइनस करना है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 40 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 माइनस x आया। अब कह रहा है खोने के बाद जितना इसके पास बचे हैं उनका गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 और यहाँ पर ये इसी को इस टाइप से लिखे हैं, तो 40 माइनस x। अब दोनों को गुणनफल कितना आता है यहाँ पर 124, ये है। इसका हमें गुणनफल नहीं निकालना है, खोने के बाद जो कंचे उनके पास बचे उनका गुणनफल निकालना है, बस आपको इसी को बनाना था। यही आपका बन चुका है। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 40x, इसको इससे गुणा करेंगे तो -200, एक मिनट, इसको इससे गुणा किए तो इतना आया। अब इसको एक देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो 40x आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो -x², इसको इससे गुणा करेंगे तो -200, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो +5x और यहाँ पर ये इस साइड आएगा तो -124 = 0, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो इसमें इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, -x², ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 40 और यहाँ पर ये 45 हो जाएगा, +45x, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये 200 है, यहाँ पर ये 124 है, मतलब कि -324 हो जाएगा = 0। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 324 = 0। यहाँ पर ये आ गया है। अब मान लेते हैं आप एग्जाम में हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, द्विघाती फार्मूला लगाएंगे, उससे आप क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम आपको गुणनखंड करना बताए थे कि इन दोनों को हम गुणा करेंगे, 324 आया है, तो 324 को हम ऐसी दो संख्याओं में उसको डिवाइड करेंगे कि जोड़ दें घटा दें तो इतना आना चाहिए और उन दोनों को गुणा कर दें तो इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या मिल गया है तो हम इसको इस टाइप से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 2 6 12 और यहाँ पर ये 2 दूनी 4, 2 से इसको करेंगे तो 2 8 16, 1 3 से 3 दूना 6, 2 1 मतलब 21, तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27 3, ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसमें आपको पेयर के रूप में बनाना होगा। हमें इतनी संख्याएं दिख रही है लेकिन इसको हमें ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है कि यहाँ पर हमें 2 ही संख्याएं मिले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36, मतलब 36 × 9 कर देंगे। देखिए यहाँ तक 36 हो गया, ये 3 3 का 9, तो यहाँ पर ये 45 आ सकता है। और किस टाइप से आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 27, 27 2 दूनी 4 3 12 × 12, तो इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब यही आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, इसी टाइप से आपको चेक करना होगा। 3 4 संख्याएं मिलेंगी, जो भी इसमें यूज होगा उसको आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर लिखेंगे -36x हो जाएगा और ये भी हो जाएगा -9x, क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा, +324 = 0, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x -36 -9 = 0। अब यहाँ पर इसको साइड में हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x = 9 और यहाँ पर ये 36। अब दोनों यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, तो यहाँ पर 2 संख्या आने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये एक का मान तो हमें मिल चुका है, मतलब कि जब यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या यहाँ पर 9 होगा तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें रखकर हम चेक करेंगे। 9 को यहाँ पर रखेंगे तो 36 आएगा। जब जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगा तो यहाँ पर 36 रखेंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं। अब यहाँ पर ये तो इतना मिल चुका है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जितना भी आया था यहाँ पर कितना है, x = यहाँ पर 9, 36, दोनों भी आंसर आपके सही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 36, यहाँ पर आपको कॉमा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है यह 36, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
45 माइनस यक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 या 36, ये हो जाएगा। ये क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या ये हो जाएगा। और यहाँ पर जीवंती के पास कंचों की संख्या, ये हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब इसके पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा, जब इसके पास 36 तो जीवंती के पास 9 होगा, ठीक है ना। दोनों भी आंसर आपके यहाँ पर ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये दिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जब एक बार आप समझ जाएंगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यहाँ पर आगे दिया गया है, कह रहा है घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, हो सकता है आप क्वेश्चन को समझ भी लिए हों, नहीं समझे हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस टाइप से इसमें सॉल्व करना है। एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते हैं। कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में वह कुछ खिलौने बनाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं वो 10, 15, 20 जितने भी बनाते हो, मान लेते हैं 10 बनाता है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है, नहीं 55 नहीं है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, मतलब कह रहा है कि जितना खिलौना वो एक दिन में निर्मित करता है, हम आपसे क्या बताएं, मान लीजिए 10, ठीक है ना। तो 10 वो निर्मित करता है, तो ये कह रहा है कि 55 में से आप 10 को माइनस करिए, मतलब एक दिन में वो जितना बनाता है उससे माइनस करिए, तब हमें क्या मिलेगा, एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। तो 55 में से 10 को माइनस करेंगे तो 45, मतलब कि एक खिलौने का मूल्य कितना मिला हमें, 45 रुपये। तो इसी टाइप से यहाँ पर अब हमें खिलौने की संख्या तो ज्ञात नहीं है, जो हम आपको 10 बता दिए थे, तो उसी को हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। वो तो हम क्या किए थे, एग्जाम्पल ले लिए थे कि 10, तो यहाँ पर 10 तो हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। कह रहा है कि खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जितना कुछ भी आपको समझ में आया है, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आपसे क्या बताए हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी को आप मान लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड था, इसको हम मान लेंगे। तो माना उस दिन खिलौने के निर्माण कितनी थी, यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना था, यक्स थी, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम मान लिए इतना, कितना था, यक्स थी। अब यहाँ पर कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें देखिए यक्स थी। अब यहाँ पर एक खिलौने का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 रुपये, नहीं 55 रुपये। अब एक दिन में जितना खिलौना वो निर्माण किए हैं उसको हम माइनस करते हैं, तब हमें मूल्य मिलता है। यहाँ पर कितना, 55 माइनस एक्स रुपीज़, ये हो गया। एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो यक्स खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 750 रुपये, मतलब कि निर्माण लागत कितना आ रहा है, 750 रुपये आ रहा है। इसका मतलब वो कितने खिलौने बनाए होंगे जो उनका 750 रुपये लगा होगा, तो ये आपको बताना है। तो हमें ये भी दिया गया है कि खिलौने की संख्या कितनी है, यक्स है। एक खिलौने की संख्या ये भी दिया गया है, इसका मतलब एक का हमें यहाँ पर ये ज्ञात है, और यहाँ पर कुल खिलौने कितने हैं, यक्स हैं। तो अगर इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो एक दिन में निर्माण लागत जो हमारा टोटल कितना रुपया था, 750 रुपये, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
कुल खिलौनों की संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर कुल खिलौने कितने हैं 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें 55 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 750 के बराबर। लेकिन 10 तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को तो अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं। समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको चलिए समझते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 55x, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में, ये तो इस साइड है मतलब कि ये प्लस में ही रहेगा। इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड हमें करना है तो यहाँ पर चलिए हम गुणनखंड करते हैं। 750 यहाँ पर 55 है तो चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2 से ही देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पर ये 15 2 से 14 और 2 पंचे 10, ये हो गया 5 से। देखिए 7 5 12 3 15, 3 से भी हो सकता है तो यहाँ पर 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 25, ये हो गया। उसके बाद 5 से तो 5 बार में, 5 से 1 बार में, ये इतना आ गया। अब हमें गुणनखंड करना है, हमें 55 लाना है, कैसे आएगा तो यहाँ पर देखिए 5 5 25 25 125, 125 गुणे 6 करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो गई है तो ये हमें नहीं मिलेगा। ऐसे आपको यहाँ पर चेक करना है। 5 5 25 3 75 और यहाँ पर 5 दूनी 10, देखिए 5 5 25 3 75 और 5 दूनी 10, ये हो गया। ये इतना इसमें भी हमें नहीं मिल रहा है, हमें कुछ और करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए 2 3 6 6 पंचे 30, ये हो गया। 2 3 6 पंचे 30, 5 5 25, ये हो गया। देखिए हमें 2 संख्या मिल चुका है। अब इनको क्या करना होगा, आपस में जोड़ना होगा, लेकिन माइनस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 और 25 है तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और यहाँ पर भी x माइनस 30 हो जाएगा। बच क्या रहा है माइनस 25 इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 25 और यहाँ पर x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू 25 आ रहा है और यहाँ पर 30 भी आ रहा है तो यह कर यहाँ पर हम लिख देंगे 30, ये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब उस दिन निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य कितना था। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर 2 आंसर आया है, क्या दोनों आंसर सही है। तो हाँ फ्रेंड्स, दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर एक माइनस में आता तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते, मतलब उसको हम हटा देते, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आया है, इसका मतलब दोनों संभव हो सकते हैं कि मतलब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना था। हो सकता है 25 रही हो या हो सकता है यहाँ पर 30 हो, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों में कन्फर्म नहीं है, 25 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है। क्या अगर इसमें हम मान को रखेंगे, इसमें देखिए अगर 25 रखते हैं और यहाँ पर अगर हम 25 से माइनस करते हैं तो क्या 750 आएगा, तो आएगा। 30 रख कर इसमें इसको सॉल्व करेंगे तब भी 750 आपको मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि दोनों आंसर सही है। आपको एग्जाम में इसी टाइप से लिखना है या कर आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, इस टाइप से आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कि हमें 2 संख्याओं को ज्ञात करना है। हमें ऐसी संख्याओं को ज्ञात करना है कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें 27 मिले और उन दोनों को हम गुणा कर दें तो हमें 182 मिले। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में ये किसी न किसी सेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस कर यहाँ पर इसमें ध्यान देना है। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ये 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या
दोनों का योगफल कितना था 27। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 27 माइनस यक्स। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इधर समझिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों मान लेते हैं, एक के पास 5 रुपये है, एक के पास यहाँ पर 4 रुपये है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल कितने रुपए हो जाते हैं 9, मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 9। एक के पास यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर कितना है मान लेते हैं यक्स, ये कितना है, ये 5 को हम यक्स मानते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसको ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर ही तो करेंगे ना, 9 में माइनस यक्स, तभी तो हमें ये मिलेगा ना। 4 हमें कैसे मिलेगा, ये यक्स कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 9 में से 5 गया 4, तो वही इसमें किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना है। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, एक हमें ज्ञात है दूसरी हमें ज्ञात करना है, तो 27 माइनस यक्स कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों का गुणनफल कितना है 182 है, मतलब कि यक्स और यहाँ पर हम 27 माइनस यक्स को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 182। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब यहाँ पर ये माइनस में, इसको हमको प्लस में रखना है, तो हम क्या करेंगे ये जितने भी दिए गए इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 27 यक्स और यहाँ पर प्लस 182 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 13 और 14, ये दोनों संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। 13 को पहले 14 को बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 14 और यक्स माइनस 14, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितना बच रहा है माइनस 13, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए तो यक्स माइनस 13 और यक्स माइनस 14 और यहाँ पर इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू 13 और यहाँ पर ये 14। अब यहाँ पर दो संख्या आया है तो क्या दोनों सही है, हाँ दोनों सही है। अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या में 14 मिलेगी, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या में 13 मिलेगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें आपको ऐसे इस टाइप से लिखना है यक्स इक्वल टू 13 या 14, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसके आगे आपको लिख देना है 13, 14, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर है, छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि क्रमागत मतलब कि दोनों संख्याएं क्रम से आनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3 होनी चाहिए। अगर एक संख्या 2 है तो यहाँ पर ये 4 नहीं होना चाहिए, बीच में संख्या गायब नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है यहाँ पर, मतलब 2 के बाद 3, अगर 5 आ रहा है तो 6 है, 7 आ रहा है तो 8 है, ऐसे आनी चाहिए क्रमागत। और ये धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में आपके प्लस माइनस दोनों होंगे, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्लस में ही आनी चाहिए दोनों संख्याएं। अगर माइनस में आती हैं तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। बस इतना आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक यक्स है तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक यक्स प्लस 1 है। अच्छा, यहाँ पर x प्लस 1 आप क्यों मान रहे हैं, x प्लस 2 भी तो मान सकते हैं, x प्लस 3 भी तो मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या कि x प्लस 1 माने, तो यहाँ पर हम आपसे क्या बताएं कि 5 के बाद 6 आना चाहिए। 5 में हम क्या जोड़ रहे हैं 1, तो यहाँ पर 5 हमें ये ज्ञात नहीं है तो इसलिए x लिखे हैं। और यहाँ पर प्लस 1 मतलब कि हमें एक संख्या आगे जाना है, 6 है तो 7 आना चाहिए, मतलब कि 6 में 1 ऐड करना है। ये तो कन्फर्म है कि 1 है, लेकिन यहाँ पर ये कौन सी संख्या, यही तो नहीं ज्ञात है, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए फ्रेंड्स हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए 365। दोनों के वर्गों मतलब कि इसका वर्ग कर दीजिए, अच्छा इसका भी वर्ग कर दीजिए, ठीक है।
ठीक है, इसका भी वर्ग कर दे रहे हैं। कह रहा है वर्ग करने के बाद जोड़ दीजिए, मतलब वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 365। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो साइड में हम फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अगर आपको फार्मूला नहीं दिख रहा हो तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे आपको याद होगा, क्योंकि अगर आपको याद है आपको साइड में लिख देना है। जो भी फार्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं आपको साइड में लिख देना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, 1 मिनट, यहाँ पर 2x सही है, एक्स स्क्वायर 1 2x सही है। अब यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसका आप गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर आप गुणनखंड तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको हम थोड़ा और इजी बनाना चाहते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लेने का मतलब इसमें 2 कॉमन लेने का मतलब यही हुआ कि इसमें हम भाग कर रहे हैं 2 से, ठीक है ना। तो इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा, इसमें भाग करेंगे तो ये, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, 2 8 16 2 दूनी 4 इक्वल टू यहाँ पर ये 0 ये हो गया। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कि ये केवल इतना ही बचेगा इक्वल टू 0 ये हो गया। चाहे अभी इसको इजी कर लीजिए या फिर बाद में आपको इजी वैसे भी करना पड़ेगा। ये इतना आ गया। अब 182 में ऐसी हमें 2 संख्याओं को लेना है, तो कितना आएगा, अभी इसके पहले हम सॉल्व किए थे 13 और 14, ये 2 संख्याएं हैं 13 और 14। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों को हमें जोड़ना है, नहीं इसमें कह रहा है जोड़िए नहीं, ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। माइनस करना है, प्लस में कि माइनस तो करना है लेकिन प्लस में किसको रखना है, माइनस में। यहाँ पर प्लस में तो बड़ी संख्या को प्लस में रखिए। तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14। हम आपसे ये भी बताएं कि जो एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको आप दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस 13 इक्वल टू यहाँ पर ये 0। अब यहाँ पर हम साइड में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जो इतना हम सॉल्व किए हैं इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x का मान यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 14 मतलब कि माइनस 14। अब आपसे हम क्या बताएं हैं कि यहाँ पर हमें धनात्मक ही लेना है। जो यहाँ पर माइनस 14 है इसको हटाने पर यहाँ पर लिखें तो x इक्वल टू 13, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक आया है, आपसे धनात्मक बोला था। तो x इक्वल टू 13 मतलब प्रथम यहाँ पर पूर्णांक कितना आ गया है, 13। द्वितीय यहाँ पर ज्ञात करना है तो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 ये हो जाएगा। मतलब कि एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। 13 और 14 प्रथम धनात्मक पूर्णांक, चाहे आप इसको पहला मान लीजिए या इसको, लेकिन इसी को आपको पहला मानना पड़ेगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे तो यहाँ पर ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 14 कितना है, ये प्रथम और ये द्वितीय है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर हम आधार को मानेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा साइड में समझ। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम फिगर को बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि जो आधार है, आधार से ऊंचाई कितना है,
7 सेंटीमीटर कम है। हमें आधार नहीं ज्ञात है, हम यक्स मान लेते हैं। जितना भी है इससे 7 सेंटीमीटर ये कम है, जितना भी है ये इससे 7 सेंटीमीटर ये कम है। ये कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है ना। इसको रहने देते हैं यहाँ पर, ये 13 दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेम देना चाहें तो नेम दे सकते हैं, ए, बी और यहाँ पर ये सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC का आधार यक्स है। तो यहाँ पर देखिए यक्स सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा ऊंचाई यहाँ पर कितना है? यहाँ पर लिखेंगे x-7 सेंटीमीटर, ये हो गया। तब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ये कितना है? 13। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। तो यहाँ पर अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसीलिए तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज दे दिया गया था, इसीलिए तो यहाँ पर ये 13 दिया गया है, तभी तो आप ज्ञात कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद आधार का स्क्वायर प्लस करिए लंब का स्क्वायर, मतलब लंब यहाँ पर क्या है? ऊंचाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण कितना है? 13 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है? यहाँ पर यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यहाँ पर कितना है? x-7 का स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 169 हो जाएगा इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दिया गया है। अब यहाँ पर इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 2ab, मतलब कि 7 दूनी 14 यक्स, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 49x माइनस 14x, ये हो गया। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 14x, ये इस साइड आएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार और थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस x माइनस 169 इक्वल टू 0। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 7 दूनी 14 यक्स, ये यहाँ तक सही है। 169 यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 14 यक्स, यहाँ पर देखिए यक्स नहीं होगा, ठीक है ना, यहीं पर मिस्टेक हो रहा था, तो इसको हटा देते हैं यक्स को। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर कितना है? माइनस 14 यक्स, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में, मतलब कि माइनस 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 इक्वल टू यहाँ पर ये 0, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 2 सब में कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको आप गुणनखंड करना है तो ये कैसे आ सकता है? 60। तो यहाँ पर एक तो हम 15 गुणे 4 कर दें तब भी 60 आ जाएगा, 20 गुणे 3 करेंगे तब भी 60 आएगा, 10 गुणे 6 करेंगे तब भी 60 आएगा। और यहाँ पर हम कैसे इसको ला सकते हैं? 12 गुणे 5 कर तब भी 60 आएगा। तो यहाँ पर क्या बन सकता है? 12 5 का बन सकता है और किसी का यहाँ पर नहीं बनेगा। बनेंगे तो बहुत सारे, लेकिन इसमें से किसी एक का ही बनता है, तो यहाँ पर ये इसका बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 12 और उसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे x माइनस 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 और यहाँ पर
x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू -5 और यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर -5 नहीं लेंगे, केवल हम 12 को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 12। अब -5 को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। रीजन आपको जानना चाहिए कि इसको हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये जो x क्या एक लंबाई है जो कि ऋणात्मक में नहीं होता है। तो x इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पर देखिए x कितना है 12, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर x -7 इक्वल टू 12 -7 इक्वल टू 5 ये हो गया। तो यहाँ पर यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। बस आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर आपको साइड में आंसर लिख देना है। देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग, इसके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया था और उसके बाद यहाँ पर उसके एक की लागत कितनी थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आता है 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जो हम सॉल्व कर रहे होंगे उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि फ्रेंड्स वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और उनसे भी बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए उस दिन कितने बर्तन का निर्मित किया गया था, तो हम मान लेते हैं यक्स था, नहीं जानते हैं तो यक्स ही मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी, यक्स थी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बर्तन की निर्माण लागत, बर्तन की निर्मित लागत कितना है। कह रहा है जितना निर्माण किया गया तो उसके दोगुने से कितना है, 3 अधिक है, इतना रुपया है, ये हो गया। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे टोटल कितने रुपए लगे थे, 90 रुपये। कितने बर्तन, यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितना है, यक्स। एक बर्तन की लागत कितना है, 2x + 3। अगर दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो हमें कुल यहाँ पर कितने रुपए लगे हैं वो हमें मिल जाएंगे। भाई एक का हमें ज्ञात है, यहाँ पर एक का लागत कितना है, इतना है। टोटल कितने बर्तनों को यहाँ पर निर्मित किया गया है, यक्स। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें टोटल प्राइस तो मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। 9 दूनी 18 मतलब कि 180 आना चाहिए। 180 यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर ये 3 मतलब गुणा करें तो 180, जोड़े घटाएं तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो क्या क्या यहाँ पर हम क्या कैसे कर सकते हैं ये समझिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 180 कैसे आ सकता है, 90 × 2 करेंगे तो आपको ये भी ध्यान देना होता है। यहाँ पर हम आपको बताने के लिए इसको लिख रहे हैं, ऐसा लिखने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर 90 बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत छोटी संख्या है। तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें ये तो नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी संख्या आपको मन में थिंकिंग ही नहीं करना है कि हमें ऐसी संख्याओं को यहाँ पर सोचना है, ठीक है ना। तो चलिए और दूसरी संख्या को देखते हैं। ये 15 और 12, 15-12 को हम गुणा करेंगे तो 180 और घटाएंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ऐसे इसी टाइप से बहुत संख्याएँ हो सकती हैं, तो आप बना सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम लीजिए 180 का, उसके बाद जितनी भी संख्या होगी उसको 2 संख्याएं बनाइए, मतलब आपस में गुणा करते रहिए, उसमें दो संख्याएं में इस टाइप से बनाना है। तो जो भी पेयर बन जाए उसको आपको लिख देना होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x² +
15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर इसमें से x कॉमन लेते हैं क्योंकि x ही कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 15। अब आगे वाले ब्रैकेट में हमें ये नहीं देखना है कि हमें लिखना क्या है, हमें यही लिखना है जो एक ब्रैकेट में लिखे हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, तो किससे गुणा करना चाहिए, 12 आ जाए 6 से, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 6 और यहाँ पर 2x प्लस 15, ये 0 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 15/2 हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव को हटा देंगे, इसको हम केवल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए निगेटिव को हटाएंगे, इसको केवल लिखेंगे। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए बर्तनों की संख्या यहाँ पर निगेटिव नहीं हो सकता है, या फिर वो क्या करेंगे, बर्तन बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, ऐसा थोड़ी निगेटिव में चला जाएगा। अगर बना रहे हैं तो कुछ तो निर्मित करेंगे, 1 2 3 5 कुछ भी करेंगे, नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर निगेटिव जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो x इक्वल टू 6 है, ये है क्या, तो यहाँ पर उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या है, तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6। अब एक की यहाँ पर लागत कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 गुणे 6 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर 15 रुपीज़। ये तो यहाँ पर इन दोनों का हमें आंसर देना था, जो कि यहाँ पर ये आ चुका है। यही आपका फाइनल आंसर है। नहीं दिख रहा था, 1 मिनट, ये देखिए x इक्वल टू 6, 2x प्लस 3 2 गुणे 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बर्तन की निर्मित लागत कितना है यहाँ पर 15 रुपया, और 6 बर्तन बनाए थे उस दिन, तो 15 छक्का 90, तो यहाँ पर देखिए 90 आया है ना। बस यहाँ पर ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, मतलब कि जो भी आंसर आपका आया उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि जो भी आंसर हमारा आया है क्या वो सही है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।